राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मुर्मू। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की घर हुई बैठक के बाद हुआ ऐलान। यशवंत सिन्हा ममता की पार्टी टीएमसी से जुड़े हुए। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के एकनाथ शिंदे की बगावत। 30 से ज्यादा विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात के होटल पहुंचे। पार्टी से नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। बगावत के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी शिवसेना। एकनाथ को मनाने की कोशिश। बागी विधायकों से बातचीत कर रही है शिवसेना। संजय राउत बोले, हमारे कई विधायक गुजरात से लौटना चाहते हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी से 5वीं दफा ईडी के सामने वो पेश हुए। नेशनल हेरल्ड मामले में धांधली के केस में पहले भी 4 दफा हो चुकी है पूछताछ। राहुल और सोनिया गांधी पर लोन देकर गलत तरीके से कंपनी के अधिग्रहण का आरोप है। देश की सुरक्षा पर सरकार को सलाह देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना सही है। आने वाले वक्त की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। पहले की सरकारों ने ऐसे फैसले डर से टाल दिए। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना अग्निपथ का समर्थन किया। ट्वीट कर भारत की नई सैन्य योजना को बताया अति उत्तम। कहा, बहकावे में ना आए देश के युवा। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। AK-47 गन रखने के केस में दोषी अनंत सिंह। साल 2019 में पुलिस ने अनंत के घर से हथियार पकड़े थे। अनंत सिंह की विधायकी छिन सकती। जम्मू कश्मीर के सुपौल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर। दिल्ली में हत्या लूटपाट की 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले कायता गैंग को पुलिस ने पकड़ा। कायता गैंग का सरगना शेख सफीकुल गिरफ्तार। 10 पिस्तौल भी बरामद किए गए। MPPSC परीक्षा में पूछे गए सवाल पर बवाल। विवाद के बाद शिवराज सरकार ने की कार्रवाई। पूछा गया था कि क्या कश्मीर पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार में कोसी नदी का कोहराम शुरू। सुपैल में नदी से जमीन में हो रहा कटाव। करीब 1 दर्जन गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बाढ़ से बड़ा संकट। बाढ़ बारिश से बड़ी बर्बादी। 12 से ज्यादा लोगों की मौत। लाखों लोग हुए बेघर। मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिन तक ऐसे ही रहेंगे हालात। गुजरात में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने 100 मीटर की जीती रेस। इस चैंपियनशिप में 85 साल से ज्यादा उम्र के ही लोग लेते हैं हिस्सा। बीजेपी से निष्कासित दिल्ली भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन। कहा, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कभी नहीं था। मुझे रोज मिल रही जान से मारने की धमकी। कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवंगत सपा कार्यकर्ता रामप्रकाश शाक्य के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा, यह सरकार धर्म और जाति को देखकर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ रामपुर दोनों सीटों पर सपा की जीत का दावा किया। कहा, जनता दोनों सीटों पर सपा का करेगी विजय तिलक। आजमगढ़ में सपा की जीत का किया गया दावा। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह भारत को धोखा देने वाला फैसला है। सीतापुर पहुंचे कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अग्निपथ योजना और मुलायम सिंह यादव को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। संयुक्त किसान मोर्चा अग्निपथ योजना के खिलाफ 24 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने युवाओं, नागरिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से 24 जून को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। मुजफ्फरनगर में बिजली बिल अधिक आने से नाराज किसानों ने ट्यूबवेल पर लगे विद्युत मीटर उखाड़े। किसानों ने 61 ट्यूबवेल्स के मीटर्स को उखाड़कर बिजली घर में अधिकारियों को सौंपा। लखनऊ के आशियाना में जोमेटो डिलीवरी बॉय को पीटते हुए आरोपी अजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में आरोपी अजय सिंह ने भी डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। श्रावस्ती में फर्जी नर्सिंग होम में तीमारदार की पिटाई से हड़कंप। बहू का ऑपरेशन कराने आए सास ससुर को नर्सिंग होम स्टाफ ने पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। ऑपरेशन के बाद ज्यादा पैसा मांगने पर भी हुआ था विवाद। श्रीनगर में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर आरोप। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर स्थानीय युवकों से मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में मोटरसाइकिल मैकेनिक और रजाई गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लखनऊ में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी। मौके पर पहुंची पुलिस। किसी को नहीं हुआ नुकसान। डाली बाग क्षेत्र की घटना। झांसी के बरुआ सागर के पास खजुराहो रोड पर बारिश के पानी में फिसलने से पलटी कार। हादसे में 3 लोग हुए जख्मी।
मसूरी में अम्बेडकर चौक पर संदिग्ध हालत में मिले 2 विक्षिप्त, एक की हुई मौत, दूसरे को इलाज के बाद किया गया पुलिस के हवाले। नशे की हालत में विक्षिप्त युवक। वाराणसी में एनडीआरएफ की सजगता से बची 2 जिंदगियां, 2 श्रद्धालुओं को रूटीन गश्त के दौरान बचाया गया। दिल्ली से आए हुए थे श्रद्धालु। बरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, टायर फटने से पलट गई कार, 5 लोगों की मौत। बरेली के अलादपुर पुलिस चौकी के पास हुआ हादसा, उत्तराखंड के रहने वाले थे सभी कार सवार, रामनगर से हरदोई जा रहे थे सभी। आजमगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित वाहन ने 6 लोगों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। कानपुर के सुजातगंज में कारखाने में आग लगने से हड़कंप, ईदगाह के पास अलमारी के कारखाने में भीषण आग लगी है, अगल बगल के मकान भी आग की जद में आए, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाते समय ट्रक में अचानक आग लगी, तेज लपटों के साथ धू-धू कर जला ट्रक, बड़ा हादसा होते होते बचा। बाराबंकी में कथा के दरमियान घर में एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव से लगी आग, 2 दर्जन लोग आग में बुरी तरीके से झुलसे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शादी से पहले घर में कथा के दौरान हुआ हादसा, घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर लोगों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। लखनऊ में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, घर में फंसे लोगों को भी फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट, थाना ठाकुरगंज के कैंपल रोड इलाके का मामला। बाराबंकी में रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ मगरमच्छ, मीतपुर इलाके में मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। श्रावस्ती में पेट्रोल की किल्लत से बड़ी लोगों की परेशानी, पेट्रोल पंप पर दिख रही लोगों की भारी भीड़, कई पेट्रोल पंप रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक बंद होने की खबर। एटा के जलेसर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से पथराव और लाठी डंडे भी मारे गए। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ के धौलाना में पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। शराब तस्करों के कब्जे से 15 लाख रुपए की 60 पेटी अवैध शराब बरामद, हरियाणा और चंडीगढ़ से सस्ती दरों पर खरीदकर यूपी में करते थे सप्लाई। आगरा के बाह में पुलिस द्वारा पकड़ी गई थाने में रखी अवैध शराब को किया गया नष्ट। एसडीएम बाह और सीओ पिनाहट के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। थाने के पास जेसीबी से गड्ढा खोदकर 3 लाख रुपए के करीब 800 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी। नोएडा के सेक्टर 25 में बंद मकान में हुई लाखों की चोरी, वापस आने पर घर वालों को चोरी का पता चला। चोरों ने 50 लाख की चोरी से ज्यादा के सामान ले उड़े चोर, पीड़ित दिल्ली हाईकोर्ट में वकील। एटा के जलेसर में जमीन विवाद को लेकर लोगों ने मारपीट की, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, खूनी संघर्ष हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 2 को आगरा रेफर किया गया। हरदोई में ससुर ने बहू की गोली मारकर हत्या की, मामूली विवाद के बाद लाइसेंसी राइफल से मारी गोली, मौके से भाग रहे ससुर को पुलिस ने लिया हिरासत में, राइफल बरामद। सैदपुर गांव का मामला। नोएडा पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, चोरी और वाहनों की कटाई करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, 12 मोटरसाइकिल, 2 गाड़ी, 74 टायर, 12 सीएनजी सिलेंडर बरामद, 150 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी का आरोप। प्रतापगढ़ किलागंज तहसील में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल संजय यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन का पट्टा करने के एवज में पीड़ित से मांगे थे 5,000 रुपए। कैराना के रामड़ा गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त मोमीन की अवैध संपत्ति की मिली जानकारी, उसकी और उसके भाइयों के नाम पर बनाई गई अचल संपत्ति पर कार्रवाई, 2 करोड़ की अवैध संपत्ति को। कौशाम्बी में 160 अवैध असलहों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। वर्षों से मालखाने में जमा अवैध असलहों को कराया गया नष्ट। अलग अलग थानों में पकड़े गए थे अवैध असलहे, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे पनीर प्लांट पर मारा छापा, डेयरी संचालक पनीर निर्माण का लाइसेंस नहीं दिखा सका, डेयरी को बंद करने के निर्देश। फतेहपुर में रुपए पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का मामला है सामने। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई साल से युवकों को नौकरी के नाम पर बुलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप है। मऊ में दिखा दबंगों का कहर, पेट्रोल पंप पर करीब 12 बदमाशों ने बोला धावा, हकी डंडे से लैस दिखे दबंग। कानपुर आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज में डिफेंस कोचिंग सेंटर में मारा छापा, 3 गाड़ियों में बैठकर अधिकारी पहुंचे थे कोचिंग सेंटर, कई घंटों तक की छापेमारी। लखनऊ में एक प्लॉट में शिवलिंग मिलने से मचा हड़कंप। मड़ियाओं के जुड़वा मंदिर के पास प्लॉट पर चल रही थी खुदाई, शिवलिंग देखने के लिए लोगों में मची हो। सहारनपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार को रेलवे रोड पर एक होटल के सामने बने बरामदे और उसके ऊपर बनाए गए शेड को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। कानपुर जोन 4 आर्यनगर में नगर निगम ने ढाया अतिक्रमण। चांदनी हॉस्पिटल ने किया था फुटपाथ पर अतिक्रमण। सीएम से सड़क पर जाम लगने की शिकायत पर हुई है ये कार्रवाई।
मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे पनीर प्लांट पर छापा मारकर सील कर दिया। कानपुर में यूपीएससी छात्रों के लिए इकरा आईएएस ने सेमिनार का किया आयोजन। 600 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। सीनियर फैकल्टी अवध ओझा ने छात्रों का किया मार्गदर्शन। आज से 3 साल पहले शुरू हुई और एक ऐसी संस्थान बन गई 30 साल के अंदर। पूरे भारत ने आज हमारा सेमिनार है और लगभग पूरे भारत से लोग आए हैं और पूरे भारत में हमने 3 साल के अंदर अपना विश्वास पैदा किया। एकमात्र भारत की संस्था है जिसने फीस की जो संरचना है न्यूनतम, टीचर की क्वालिटी श्रेष्ठतम और स्टूडेंटों का हित सर्वोपरि। गोड्डा में सिंचाई विभाग की लापरवाही आई सामने। लापरवाही के चलते धुसवा गांव के पास बड़ी नहर कट गई और स्थानीय लोग नहर को बचाने की कोशिश करते दिखे। नहर कटने से सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल जलमग्न हो गई। संत कबीरनगर के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बरसात हुई। तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। सेमरियावा ब्लॉक में जमकर बरसे बादल। खरीफ की फसल किसानों को मिली सौगात। बहराइच में मौसम की पहली बरसात ने खोली नगर पालिका की पोल। सड़कों पर कई फुट तक भरा गंदा पानी। लोगों को निकलना हुआ दोपहर। मेन बाजार घंटाघर में कई दुकानों में भरा पानी। सीवर सिस्टम की सफाई न होने से पानी भर गया। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। तीर्थ यात्रियों को झेलनी पड़ रही है मुसीबत। गंगोत्री यमुनोत्री में बारिश का सिलसिला जारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह जल भराव की स्थिति। बलकोट में मौसम में बदली करवट। यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई बारिश। तापमान में गिरावट आई। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन को बताया गलत। कहा अग्निपथ से युवाओं को सही दिशा और दशा मिलेगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर विचार करे सरकार। विश्व धरोहर पुल के घाटी की यात्रा फिर से हुई सुचारू। कल भारी बारिश के चलते फूलों की घाटी का पैदल मार्ग 3 जगह से हुआ था ध्वस्त। चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 225। 70 महिला, 154 पुरुष और एक बच्चे की गई जान। बद्रीनाथ धाम में 45 तीर्थ यात्रियों की मौत। गंगोत्री धाम में 16 यात्रियों को हुई मौत। हेमकुंड साहिब में एक श्रद्धालु ने जान गंवाई। चंदौली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अग्निपथ के विरोध को बताया राजनीतिक से प्रेरित। कहा युवाओं को भटकाया जा रहा है। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी की यात्रा आज से शुरू हो गई है। 3 दिवसीय सुल्तानपुर दौरे के अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी ने दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। यूपीएससी में ऑल इंडिया में 19वीं रैंक पाने वाली दीक्षा जोशी पिथौरागढ़ पहुंची। नगर पालिका परिषद में उनका स्वागत हुआ। योग दिवस पर सीएम योगी ने भी किया योग। राजभवन में हुआ योग दिवस पर कार्यक्रम। राजभवन में योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी ने योग को दुनिया में पहुंचाया। भारत को अपनी विरासत पर गौरव करने की जरूरत है। हम सब पीएम मोदी के आभारी। सीएम योगी ने कहा कि 2 साल बाद हुआ सामूहिक योग के कार्यक्रम। योग का पहला नियम है अनुशासन। जो योग करेंगे उससे बुढ़ापा नहीं आएगा। योग दिवस के मौके पर वाराणसी पब्लिक स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यूपी ओलंपिक संघ के सदस्य अमित पांडे भी मौजूद रहे। कैदियों में भी योग को लेकर दिखा उत्साह। बरेली की जिला जेल में बंद बंदियों ने योगाभ्यास किया। विश्व योग दिवस पर अलीगढ़ के जिला कारागार में हुआ योग शिविर का आयोजन। महिला और पुरुष बंदियों ने काफी बढ़ चढ़कर लिया इसमें हिस्सा। गोरखपुर के मंडली कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2300 बंदियों ने किया योग। खुद को निरोग रखने का संकल्प भी लिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाराणसी के घाटों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। सोनभद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तिहाड़ स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर में भी योग दिवस पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया योग। वाराणसी में योग दिवस पर सभी गंगा घाट पर दिखी खूबसूरत तस्वीर। नमो घाट पर एक साथ 2100 लोगों ने योग किया। सिद्धार्थनगर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल और बड़ी संख्या में सांसद विधायक भी शामिल हुए। प्रयागराज में संगम तट पर योग दिवस का कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। प्रयागराज में ड्रोन कैमरे में कैद हुई योगाभ्यास की विहंगम तस्वीर। संगम के तट पर एक साथ योग करते दिखाई दिए हजारों लोग। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में दिखी योग दिवस की धूम। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अगुवाई पुलिसकर्मियों ने योग किया। आगरा के फतेहपुर सीकरी के पंचमहल में योग दिवस पर कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की अध्यक्षता। फतेहपुर सीकरी में हजरत से शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ योग का आयोजन। पीलीभीत में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप योग दिवस पर कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों को योग करने की उन्होंने बात कही। अलीगढ़ में एमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने योगाभ्यास किया।
अमरोहा में मिनी स्टेडियम में योग दिवस पर हुआ कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किए कार्यक्रम में शिरकत। गोंडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह हुए शामिल। फतेहपुर में योग दिवस के मौके पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स ने लिया हिस्सा। फिरोजाबाद में योग दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सैनी भी मौजूद रहे। मुरादाबाद में कंपनी बाग में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्यसभा सांसद के अलावा और भी जनप्रतिनिधि हुए शामिल। गाजियाबाद में योग दिवस की धूम दिखी। 1000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 8 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का लक्ष्य रखा गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।